गंगाराम, अरे गंगाराम। जी भैया। ये ढंग से सफाई नहीं करते हो? वो क्या गंद मचा रखा है बिल्कुल ये। कर देंगे भैया जी। साफ करो इसे। और ये कूड़ा कहां से आता है? ये घोंसला हटाओ यहां से। जी मालिक, हो जाएगा आज। कर कर दूंगा मैं। शाम तक इसे ठीक से साफ करो और ये हटा के फेंको यहां से। जी। आ गए भैया जी। साफ कर दिया ये सब? जी भैया जी। लेकिन ये घोंसला क्यों नहीं हटाया? इसे कौन हटाएगा? वो भैया जी हमसे नहीं हटेगा। तुमसे नहीं हटेगा मतलब? इसके लिए क्या मैं दूसरा बंदा बुलाऊं यहां पर? भैया जी, आप चाहे दूसरा बंदा बुलाओ या तीसरा बंदा बुलाओ या आप खुद कर लो, लेकिन मुझसे तो ये पाप नहीं हो पाएगा। आप चाहे जैसे मर्जी हो अपना ये घोंसला हटवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगे? भैया जी एक बात बताओ, अगर आपकी माँ आपसे मिलने आपके घर पे आए और आप उसे ना मिलो और उसे लगे कि आप कभी भी उसे मिलोगे ही नहीं, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? भैया जी ऐसी बात नहीं है कि हम घोंसला हटाने नहीं गए थे, हम गए थे घोंसला हटाने। मगर भैया जी उसमें चिड़िया के हमने जो छोटे छोटे बच्चे देखे ना, तो हमारा मन अंदर से कांप गया भैया जी। भैया जी एक बात समझो आप, जब चिड़िया सुबह अपने बच्चों को छोड़ के घर से जाती है और शाम को जब वापस दाना और पानी लेकर वापस आती है और उसे उसके बच्चे घोंसले में ना मिलें, तो कैसा लगेगा उसे? बताइए आप। साहब जी, हम इंसान ना बहुत स्वार्थी हो गए हैं। साहब जी देखो, पेड़ पौधे तो हमने पहले ही काट दिए हैं। उन पेड़ों से हम अपने गेट बनवा रहे हैं, सोफा बनवा रहे हैं, डाइनिंग टेबल बनवा रहे हैं, तरह तरह की सुख सुविधा अपने घर में हम उन पेड़ों से बनवा रहे हैं। फिर हमने उन पंछियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो पंछी भी तो इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर हम और आप इन पंछियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर भैया जी कौन सोचेगा? बताइए। भैया जी हमारे गांव में लोग कहते हैं, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, वो बहुत शुभ होता है। और वैसे भी ये हमारा कोई नुकसान तो कर नहीं रही है, सिर्फ अपने बच्चे ही तो पाल रही है। भैया जी रहने दो ना, बड़े हो जाएंगे खुद ही उड़ के चले जाएंगे, हटाने से क्या फायदा? और फिर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। अरे भैया जी, ये क्या कर रहे हो आप? गंगाराम चाचा, मैं चिड़ियों के लिए दाना पानी रख रहा हूं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। चाचा, मैं दिन भर बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, किसी भी जगह घूमता हूँ जाता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जो बात कल आपने सिखाई ना, ये मुझे आज तक कोई नहीं सिखा पाया। आपने एक बहुत अच्छी बात कल कही थी कि इस पृथ्वी पर चाहे मैं हूँ, आप हैं या ये पशु पक्षी, सभी का रहने का समान हक है। सब अपनी अपनी जगह ही रहते हैं, तो इनका ख्याल हमें रखना है। ठीक है साहब जी, आपकी ये बात समझ में आ गई। अब चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक।